लोग कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की प्रोज बुक का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। ये रहा वो चैप्टर, द फन दे हैड। और इस चैप्टर को लिखा है इसैक एसिमोव ने। ये कहानी बहुत ही फ्यूचर टेलिंग कहानी है, भविष्य को लेकर गढ़ी गई कहानी है। कहानी में बताया जा रहा है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक वर्चुअल क्लासरूम है। ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वो कुछ इसी तरह के होंगे। रोबोट टीचर ये रहे, अपने रोबोट सर हैं। और ये इधर इन्होंने दिखाया है मूविंग टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हालांकि आ चुकी हैं, आप लोगों के सामने ही आ चुकी हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है वो इस कहानी में बताया गया है। चलिए हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मार्जी wrote about in it that night in her diary। उस रात मार्जी ने इवन अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157। तो ये 2157 17 मई 2157 की यहाँ चर्चा की गई है। अभी क्या चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है, 2024, ठीक है। तो 20 से मान लीजिए अब 30 मान लीजिए, इसके बीच की कहानी इस समय चल रही है। तो ये 21st सेंचुरी की कहानी चल रही है, और यहाँ जो हीड किया गया है वो 22nd का स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। तो लगभग ये जो कहानी है वो 100 से भी ऊपर की कहानी है। तब क्या स्थितियाँ होंगी, लगभग 131 के आसपास ही हो रहा है सब कुछ। उस कंडीशन में क्या स्थितियाँ बनेंगी वो बताया जा रहा है। टीचर तो हम लोगों ने देख ही लिए, रोबोट टीचर होंगे हमारे उस समय, और जो क्लासरूम होंगे वो सिंगल स्टूडेंट क्लासरूम होंगे। आगे बता रहे हैं, सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। अब टॉमी ये कौन है, तो यहाँ पर एक टॉमी नाम आ रहा है, एक मार्जी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से एक लड़की का नाम है और टॉमी किसी बॉयज का नेम है। तो आगे कहानी पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसने अपनी जो एक डायरी लिखी, किसने, मार्जी ने, उसमें डेट डाली 17 मई 2157, और कह रही है आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक बहुत पुरानी है। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, जब वो एक छोटे बालक थे, मार्जी के डैडी ने एक बार बोला था, ग्रैंडफादर ने एक बार बोला था, जब वो छोटे बालक थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। तब उन्होंने बताया था एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पर ही प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, दे यानी मार्जी एंड टॉमी पेज को पलट रहे हैं। वो पुरानी सी घटिया सी बुक जो उन्हें मिली हुई है उसके पेज को पलटा। विच वर येलो एंड रिंकली, वो पेज येलो कलर हो गए थे और कुछ उस पर रिंकल आ गए थे, सिम्टन आ गई थी, पुरानी बुक थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words twisted instead of moving the way they were supposed to। और उन शब्दों को जिनके बारे में सोचा जा रहा था ये मूव करेंगे, शांत शब्द थे, उनको पढ़ रहे थे। ऑन ए स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर वो अक्षर चलेंगे
ऐसा माना जा रहा था, बट वो चल नहीं रहे थे। फिर से समझिए, कहानी में ये बताया जा रहा है कि जब लगभग 132 वर्ष इन फ्यूचर में पहुंचेगी ये कहानी, तो क्या होगा, बुक्स ख़त्म हो चुकी होंगी तब तक, और हमारे जो बच्चे होंगे वो लैपटॉप, पाम टॉप या फिर और किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ रहे होंगे। और कंप्यूटर स्क्रीन पर तो जानते हैं स्टूडेंट, इस तरह से हम मूव कर सकते हैं लेटर्स को। तो जैसा कि आप समझ रहे थे कि वो लेटर मूव करेंगे, वैसा कुछ हो नहीं रहा था, वही बताया जा रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब उन्होंने आगे पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। तो वैसे ही अक्षर उनको फिर से देखने को मिलते हैं जैसे फर्स्ट वाले पेज पर देखे थे। गी सैड टॉमी, टॉमी कहता है गी, एक एक्सप्रेशन है, व्हाट ए वर्स्ट, क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी है, यानी बुक्स की क्या बर्बादी बुक्स की रही होगी, आज कूड़े में, ये कचरे में पड़ी हुई है, इसको पढ़ लिया गया होगा। व्हेन यू आर थ्रो द बुक, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब सारी बुक आप पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, फिर तो इसे फेंक देंगे। आई गेस, मेरा मानना है, जब एक बार आप बुक पढ़ लेंगे फिर तो उसे फेंक देंगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो बुक है, टेलीविज़न बुक है, यानी कि जो ई बुक है या अपना कंप्यूटर समझ सकते हैं, उनमें तो मिलियन बुक्स होती हैं और हम बहुत सारी मंगा भी सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसे हम कभी फेंकते भी नहीं हैं। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी कहते हाँ मेरी बुक की तरह। सी वॉज 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had। वो 11 वर्ष की थी, तो इसे याद रखना पड़ेगा। मार्जी की उम्र 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी। ही वाज 13, उसकी उम्र 13 थी। टॉमी की एज 13 थी जबकि मार्जी 11 थी, ये ध्यान रखना होगा। आगे कह रहे हैं सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको मिली कहाँ ये बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे सिर्फ इशारा किया टॉमी ने और कहा हमारे घर में ये बुक मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उसने देखा इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ने में वो व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी पर मिली है मुझे मेरी ये वाली बुक। वॉट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में है। ऐसे मार्जी के प्रश्न का जवाब दिया उसने। किसके बारे में है तो बता दिया उसने, स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, जैसे ही उसने स्कूल का नाम लिया तो मार्जी नफरत से भर गई। स्कूल, और कहते स्कूल के बारे में, व्हाट इज़ देयर वाज राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इतना इसमें क्या लिखा जाता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और जैसे ही सुना ये बुक भी स्कूल के बारे में, अब तो वो स्कूल को लेकर और ज़्यादा चिढ़ रही थी। द मैकेनिकल टीचर had been given a test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। इस बार वो बहुत ज़्यादा स्कूल के नाम से चिढ़ गई बिकॉज उसके जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर आप समझें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब चूँकि कहानी ये 100 ईयर्स से भी ऊपर फ्यूचर में गई हुई है, तो उस समय जो स्टूडेंट्स के पढ़ने का साधन होगा वो इस टाइप का कोई एक स्क्रीन होगा, उस पर पढ़ना होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो मैकेनिकल टीचर उसका हो गया। कह रहे हैं द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी,
क्योंकि मार्जी का मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो उसमें और ज़्यादा घटिया प्रदर्शन कर रही थी। तभी मम्मी आई और सॉरोफुली उसके सर पे हाथ फेरा उसने और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, यानी जो मैकेनिकल टीचर उसका ख़राब हो रहा था उसके रिपेयरिंग के लिए बुलाया। तो आगे बता रहे हैं कहानी में, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। यहाँ पर उसकी करेक्टर को दर्शाया गया है काउंटी इंस्पेक्टर के, ठीक है। बता रहे हैं वो गोल मटोल व्यक्ति था, एक बॉक्स लेकर पूरा आता है जिसमें टूल रखे हुए थे, डायल्स एंड वायर्स रखे हुए थे। तो सारे औजारों के साथ आया मैकेनिकल टीचर को ठीक करने। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the rickshaw apart. वो मार्जी को देखकर मुस्कुराता है, उसे खाने को एक सेब देता है और फिर टीचर को, मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्जी को आशा थी उन्हें नहीं पता होगा इसे कैसे सुधारा जाएगा। But he knew how to write all right. लेकिन वो जानते थे इसे कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा लगा होगा या ऐसा ही कुछ और टाइम लगा होगा। देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. वो ब्लैक अगली सी ब्लैक कलर की स्क्रीन चमक उठी जिस पर सारे लेसन्स दिखाई देने लगे और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्ची हैड इट मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस मैकेनिकल टीचर के जिस भाग से मार्जी नफ़रत करती थी वो वही पार्ट था जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता था और जहाँ पर उससे टेस्ट लिया जाता था। तो बता रहे हैं कि वो पार्ट उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी मार्जी, और होमवर्क तो रियल में कोई स्टूडेंट लेना ही नहीं चाहता है। तो वो पार्ट उसे अच्छा नहीं लगता था जहाँ होमवर्क दिया जाता था या पेपर दिया जाता था मार्जी को एज ए होमवर्क के लिए। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, क्योंकि उसमें पंच कोड में उसे लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड। ये पंच कोड उसे तब सिखाए गए थे जब मार्जी की उम्र 6 years रही होगी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और होमवर्क देने के बाद या टेस्ट पेपर देने के बाद जैसे ही मार्जी सॉल्व करती थी तुरंत कैलकुलेट करके उसके मार्क भी बता दिया करता था मैकेनिकल टीचर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब उसने पुटअप कर दिया, सुधार दिया मैकेनिकल टीचर को, तो उसने मार्जी के सर को एक बार फिर से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, माँ से बोला, मार्जी की माँ से बोला वो। काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। तो ये मार्जी की मॉम का नेम है, इसको आप लर्न कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कह रहे हैं मिसेस जॉन्स, इसमें लिटिल गर्ल का कोई दोष नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लग रहा है जोग्राफी सेक्टर कुछ तेज भागने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और अब हमने इसे स्लो कर दिया है, और कितना स्लो किया है, 10 year के स्टूडेंट के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और अगर मार्जी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और एक बार फिर से मार्जी के सिर को उसने सहलाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, ये देखकर मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर।
वो सोच रही थी शायद टीचर को अपने साथ लेकर जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ हर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। और ख़राब क्या हुआ था? हिस्ट्री सेक्टर, उसका काम करना ब्लैंक हो गया था हिस्ट्री सेक्टर, ठीक है। मार्जी का क्या हुआ? तो मार्जी का ज्योग्राफी सेक्टर ख़राब हुआ, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहानी में क्या बता रहे हैं? आगे कहानी में बताया गया है, चलिए शुरू करते हैं। तो सो ही सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, क्या कहा? फिर से देखिए स्टूडेंट। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई एनीवन वाई वुड यू वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? स्कूल तो घटिया चीज़ होती है, कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है। हाँ, तो कोई भी स्कूल के बारे में आखिर क्यों लिखेगा, ये उसने बोला। स्कूल। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज से देखा। किसकी तरफ? मार्जी की तरफ। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसे पता ही नहीं है किस स्कूल की बात हो रही है। और कहा, स्टूपिड, तुम्हें पता नहीं क्योंकि ये हम अपने समय के स्कूल नहीं हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ये सैकड़ों वर्ष पहले स्कूल की कहानी इस बुक में लिखी हुई है। ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और उसने इसको फिर से सावधानी पूर्वक प्रोनाउंसिएशन किया। सेंचुरीज एगो की कहानी है। माजी वाज हर्ट, ये देख कर के माजी को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने उसके कंधे से उस बुक को एक बार फिर से देखा। यानी टॉमी पढ़ रहा था, मार्जी ने पीछे से देखा झांक करके बुक को। एनीवे, ठीक है, कुछ भी है। दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर तो होता ही था। श्योर दे हैड ए टीचर, वट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। हाँ हाँ, होता था, लेकिन वो कोई ऐसा रेगुलर टीचर अपने जैसा नहीं होता था। टीचर मैन हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मार्जी को फिर से आश्चर्य हो रहा है, कह रहे आदमी टीचर होते थे? आदमी टीचर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब उसे पता नहीं है ये चीज़ कि इंसान भी कभी टीचर रहे होंगे। आगे वो कहती है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। हाँ, इंसान ही टीचर होते थे। टॉमी ने समझाया मार्जी को, इंसान ही टीचर होते थे और वो गर्ल्स को, बॉयज़ को पढ़ाया करते थे, उन्हें होमवर्क दिया करते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, तो मार्जी कहती है कोई आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, टॉमी कहता है हाँ होते थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, तो पिताजी के पास नॉलेज है। ही नो, आगे बता रहे हैं, बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl। लेकिन मेरी माँ कहती है कि हर एक बच्चे को उसके माइंड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाया करते थे एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग भी पढ़ाया जाता था, ऐसा मेरी माँ का मानना है। जस्ट
the same they didn't do it that with them. जब वो सेम वे से नहीं पढ़ पाते थे, हर एक बच्चे के साथ नहीं पढ़ पाते थे, तो उनको अलग से भी पढ़ाया जाता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आप बच्चों के साथ पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको फिर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, आई आगे बोल रहे हैं, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। माजी सेड क्विकली, इस बात को माजी शीघ्रता से कहती है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी तक तो उन्होंने आधी बुक भी फिनिश नहीं कर पाई थी, तभी मार्जी की माँ कहने लगती है, माजी स्कूल, माजी आपके स्कूल का टाइम हो गया है। माजी लुक्ड अप, नॉट एट मामा, ऊपर की तरफ देखती है, शायद कहीं वॉच लगी होगी। मान लेते हैं यहाँ पर मार्जी बैठी है और यहाँ कहीं पर वॉच लगाई गई है, तो वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, मामा अभी अभी टाइम नहीं हुआ है। तो लड़की का जवाब नेगेटिव रहता है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल स्टूडेंट। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस, अब आप कहेंगे मिसेस जॉन्स ये कौन है, तो ये मार्जी की माँ का नाम है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और मुझे लगता है टॉमी का भी समय हो गया होगा, इसलिए मार्जी टॉमी आप लोग बुक पढ़ना बंद करो और स्कूल की तरफ जाइए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद हम इस बुक को और पढ़ सकते हैं। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, वो नॉनचैलेंटली जवाब देता है, यानी लापरवाही के साथ जवाब देता है, हाँ हो सकता है, जब स्कूल ओवर हो जाए तो आप पढ़ लीजिएगा। ही वॉकड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड विनीथ हिज आर्म, वो सीटी बजाते हुए उस ओल्ड सी बुक को जो डस्टी थी, धूल युक्त थी, अपनी बाजू के नीचे दबा लेता है और चला जाता है। माजी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, माजी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में था। वहाँ पहुँचती है, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर होता है मार्जी का, वो उसका वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम इवन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके जो मैकेनिकल टीचर था अपने नियत समय स्टार्ट होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड मोर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि माँ ऐसा मानती थी, अगर बच्चियाँ रेगुलर आवर्स पढ़ती रहें, नियमित घंटों से अध्ययन करती रहें, तो वो बेहतर सीख सकती हैं, इसलिए वो भी पढ़ने के लिए चली जाती है। तो आगे में बता रहे हैं, मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी एक गहरी सांस लेते हुए गई अपने मैकेनिकल टीचर के पास। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। अब वो पढ़ तो नहीं रही थी, लेकिन दादाजी जो उसके थे, उनके दादाजी के समय में जो स्कूल हुआ करते थे, मीन्स आजकल के जो स्कूल हैं, उनके बारे में लड़की सोच रही है। आपको पता है ये स्टोरी कितने आगे चल रही है, 2157 के आसपास की इसमें बात कही जा रही है।
तो कह रहे हैं कि अब वो सिर्फ यही सोच रही है, वो स्कूल बहुत अच्छे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड पड़ोस होता है, आसपास के सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे। लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो यार्ड होता था, प्लेग्राउंड जिसे बोलेंगे, वहाँ पर हंसते थे, शोरगुल करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग ऑन टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता था तब साथ साथ वो लोग घर भी जाया करते होंगे। तो कितना अच्छा समय रहा होगा वो वाला। दे लर्न द सेम थिंग, बच्चों को समान चीज़ें पढ़ाई जाती थीं। दे कुड हेल्प वन अनदर टू द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो आपस में होमवर्क को लेकर एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे, और इवन इफ उनकी मदद भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर लोग जो होते थे वो इंसान होते थे। फिर तो उनसे बात भी कर लेते होंगे, फिर तो कहते होंगे सर आज मत पढ़ाओ, तो हो सकता है ना भी पढ़ाते हों, लेकिन ये मैकेनिकल टीचर नहीं मानने वाला है, ऐसा लड़की सोच रही है। आगे बोल रहे हैं, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो चुका था, जल चुका था, यानी ऑन हो चुका था। व्हेन वी एड फंक्शंस 1/2 एंड, और इस पर लिख के आया व्हेन वी एडिट फंक्शंस 1/2 एंड डॉट डॉट। आज हम लोग फंक्शन ऐड करना सीखेंगे, भिन्न का जोड़ सीखेंगे। Margie was thinking about how the kids must have loved in the old school. अब मार्जी सोच रही है कि वो बच्चे अपने ओल्ड स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। She was thinking about the fun they had. वो उसी के बारे में सोच रही थी कि उन लोगों के पास कितना आनंद रहा होगा। द फन दे हैड, किन लोगों के पास, तो संभवतः हम लोगों की बात की गई है। हम लोग साथ साथ स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा उस समय में नहीं हो पाएगा, ये स्टोरी में क्लियर किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपके और जो भी चैप्टर बचे हैं उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात बहुत जल्दी अगली स्टोरी के साथ होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।